Okay, guys, so welcome to the first session where we are going to talk about history. Well, again, ये बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है तो इट्स मोर लाइक इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर हम लोग जो है इंडियन हिस्ट्री के ब्रिटिश पीरियडाइजेशन के बारे में जानेंगे, फिर ब्रिटिशर्स के अंदर किस तरह से इंडिया को कॉलोनाइज किया गया इस चीज़ को जानेंगे हम। और साथ ही साथ जो है हम ये भी देखेंगे कि मॉडर्न जो इंडियन हिस्ट्री है उसके अध्ययन के उसके स्टडी के लिए क्या क्या सोर्सेस हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, let us read this a small bit of history maker section in this book. Okay, दीन बंधु मित्र उन्होंने जो है एक ड्रामा लिखा नील दर्पण, जिसमें कि जो किसानों का जो एक्सप्लॉयटेशन था उसके मुद्दे को हाईलाइट किया गया था, जिन्हें कि जबरदस्ती जो है इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था फूड क्रॉप के बदले। ठीक है, ब्रिटिश के अंडर द रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश रैयतवाड़ी सिस्टम के अंदर जिन किसानों को इंडिगो उपजाने के लिए फोर्स किया जा रहा था फूड क्रॉप्स के बदले, उनके एक्सप्लॉयटेशन को जो है इस ड्रामा में हाईलाइट किया गया। ये वर्क जो है वो बेसिकली जो 1859 में जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ था उसके कारणों पर जो है फोकस डालता है। ओके, सो वेल व्हेन we are looking into modern Indian history, तो यहाँ पर जो है हम लोग जेम्स मिल के पीरियडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स उसके अगेंस्ट चैलेंजेस को भी देखेंगे हम। साथ ही साथ जो है कॉलोनियल रूल के अंदर इंडिया का क्या सीन था, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए, इकोनॉमिक चेंजेस क्या क्या हुए, सोशल चेंजेस क्या क्या हुए, नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ, इनके बारे में जानेंगे। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जानकारी के सोर्सेज के तौर पर जो है हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों कैटेगरी के सोर्सेज को जो है देखेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक वेरी रिच जर्नी फॉर अस, and particularly like in the context of the whole like closeness of modern history. तो खैर चलिए इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस बुक में जो है हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हम जो है उन चेंजेस के बारे में बात करेंगे which the Indian subcontinent experienced from the 18th century onwards following the arrival of the European traders, particularly the British. Okay, so like we will be talking about you can say like Europe, we will be talking about like the changes that happened in India 18वीं सदी के बाद इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो चेंजेस हुए खास करके यूरोपियन ट्रेडर्स के आने के बाद, खास करके ब्रिटिश के आने के बाद, तो हम लोग उस पर फोकस करने वाले हैं। ये पीरियड जो है वो मॉडर्न पीरियड कहलाता है और ब्रिटिश पीरियड भी कहलाता है साथ ही साथ, और अब जो है इसे कॉलोनियल पीरियड भी कहते हैं। तो हम लोग जो है डिटेल में पढ़ते हैं, साथ साथ इन नामों के मतलब को भी कभी कभी जो है समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रिटिश जो थे उन्होंने कैसे जो है इंडियन हिस्ट्री के पीरियडाइजेशन की कोशिश की थी। ठीक है, तो इन द 19th century when British historians started writing the history of India, they showed little appreciation of Indian society, economy and politics. 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडिया की हिस्ट्री लिखनी शुरू की तो उन्होंने जो है इंडियन सोसाइटी, यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की पॉलिटिक्स, इन सब के प्रति जो है बहुत कम या कैसे तो नगण्य जो है एप्रिसिएशन दिखाया। उनके नजर में इन चीजों की वैल्यू जो है वो नगण्य थी, जीरो के बराबर थी। ठीक है, तो इसलिए जो है जो एंशिएंट और मेडिएवल इंडिया था बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस की नजर में जो है इट वाज रिगार्डेड एज अ पीरियड ऑफ लिटिल और नो डेवलपमेंट। ओके, इसको जो है ऐसा पीरियड माना गया जबकि बहुत कम या फिर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, विद द ऑर्डिनरी पीपल सफरिंग अंडर क्रूएल रूलर्स, जहां पर कि आम जनता जो है वो क्रूर राजाओं के अंदर जो है तकलीफ झेल रही थी। ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस का पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है, कि एंशिएंट और मेडिएवल इंडिया में जो है अंग्रेजों के आने से पहले बेसिकली जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो है मोटा मोटी नहीं के बराबर डेवलपमेंट हुआ था और आम जनता जो है वो क्रूर राजाओं के पंजे में जो है तकलीफ झेल रही थी। इसके बाद देयर वर सेवरल सोशल एविल्स इन द सोसाइटी सच एज सती, कास्ट सिस्टम एंड लो स्टेटस ऑफ women.
बहुत सारी तरह की सामाजिक बुराइयां थी हमारे समाज में, जैसे कि सती प्रथा, जाति व्यवस्था, या फिर महिलाओं का जो एक कह सकते हो कि लो स्टेटस था सोसाइटी में। तो इसलिए जो है वेस्टर्नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में जो है मॉडर्न पीरियड जो है इंडियन हिस्ट्री का, वो जो है ब्रिटिश रूल के स्थापना के साथ शुरू हुआ, जिसमें कि सब कुछ जो है वो तुरंत से अच्छा होने लगा। अब जो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा लिखा गया था, तो उसमें जो है मेनली जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स के रूल पर फोकस किया गया। उन्होंने जो है कंप्लीटली इग्नोर्ड इश्यूज ऑफ द डेली लाइफ ऑफ द पीपल। तो मतलब जो आम लोगों की जो दिन भर की जिंदगी होती है, आम लोगों की जो जिंदगी होती है, उसके मुद्दों को इन हिस्टोरियंस ने जो है कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। उन्होंने किस पर फोकस किया कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल क्या सब कर रहे थे, वो क्या क्या ढोल बजा रहे थे, उस पर उन्होंने फोकस किया। इसके अलावा जो है उन्होंने ये भी नहीं एक्सप्लेन किया कि कैसे नए आइडियाज या फिर आंदोलन जो हो फैले, पॉपुलर हो गए, या फिर किस तरह से जो है सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर जो है सोशियो कल्चरल दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल, तो किस तरह से सोशियो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है इंडिया का वो हो रहा था। अब ऐसे ही ब्रिटिश हिस्टोरियंस में से एक थे जेम्स मिल। तो ब्रिटिश थिंकर एंड हिस्टोरियन जेम्स मिल ने अपनी बुक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में जो है उन्होंने प्री ब्रिटिश पीरियड को डिनाउंस किया, उसकी भर्त्सना की, बेकार था एकदम से, एंड ग्लोरिफाइड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ब्रिटिश शासन की जो है खूब प्रशंसा की। साथ ही साथ उन्होंने जो है इंडियन हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। क्या बात है भाई, है? अब जबकि हिंदू और मुस्लिम जो पीरियड थे इंडिविजुअली, तो उनको जो है दीज पीरियड्स वर आइडेंटिफाइड विद एवरीथिंग दैट ऑब्स्ट्रक्टेड द ग्रोथ ऑफ इंडियन सोसाइटी। उन्हें जो है उन सभी चीजों के साथ आइडेंटिफाई किया गया जिन्होंने कि भारतीय समाज के विकास को ऑब्स्ट्रक्ट किया था, बाधित किया था। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधित करना। और इसी तरह ब्रिटिश पीरियड जो था उसे जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन के डाउन के तौर पर, मॉडर्न सिविलाइजेशन के उदय के तौर पर जो है ट्रीट किया गया, जिसमें कि कैरेक्टराइज्ड बाय एगैलिटेरियन प्रोग्रेसिव वैल्यूज। एगैलिटेरियन जहां पर कि सबका साथ सबका विकास वाला बात होता है ना, तो उस तरह के प्रोग्रेसिव वैल्यूज पे आधारित ब्रिटिश पीरियड का जो है ब्रिटिश पीरियड को माना गया, जबकि मॉडर्न सिविलाइजेशन का इंडिया में उदय हो रहा था। चलिए भाई मिल साहब, थैंक यू। साथ साथ जो है मॉडर्न और ब्रिटिश या फिर ब्रिटिश पीरियड में जो है बहुत तरह के चेंजेस, जैसे कि अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जो हुआ, फिर डेवलपमेंट ऑफ फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एंड न्यू इंडस्ट्रियल टेक्निक्स ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ द पीपल। ये तो हुआ था, राइट, कि शहरों का विकास हुआ, फिर जो है यातायात और संचार के जो है तेज साधनों का विकास हुआ, लाइक रेलवेज, टेलीग्राम सिस्टम एंड एवरीथिंग। इसके अलावा जो है नए जो है इंडस्ट्रियल टेक्निक्स वगैरह भी आए, जिन्होंने कि लोगों के लाइफ को जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब ब्रिटिश जो थे वो जो है एक और चीज का क्रेडिट लेते थे, यूनिफॉर्म एंड मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर थ्रू आउट द कंट्री। तो इस बात का श्रेय भी जो है वो भी ब्रिटिश ही लेते थे, या ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे वो ब्रिटिश को ही देते थे कि ब्रिटिश ने ही जो है पूरे देश में जो है एक तरह का मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो लागू किया। अब मिल्स का जो व्यू था, मिल्स का व्यू जो है वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स और हिस्टोरियंस उन सभी के एक डोमिनेंट सेक्शन से सपोर्ट पाता था। उन सभी का एक मतलब कह सकते हो कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो ब्रिटिश जो प्रशासन चलाने वाले थे यहाँ पर, और हिस्टोरियंस जो थे, इतिहासकार जो थे, उनका एक बहुत बड़ा धड़ा था जिन्हें कि एंग्लिसिस्ट्स कहते थे। और ये एंग्लिसिस्ट जो थे वो मिल्स के इस व्यू को सपोर्ट करते थे। लेकिन बाद में हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने इसको क्वेश्चन करना शुरू किया। लेटर हिस्टोरियंस क्वेश्चन दिस पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड पॉइंटेड आउट द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स। उन्होंने जो है मिल्स के या एंग्लिसिस्ट जो पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री था उसको जो है क्वेश्चन करना शुरू किया और उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स को दिखाया। पहली बात कि इट वाज बेस्ड सोनली ऑन द रिलीजन फॉलोड बाय द रूलर्स। ओके, पहले जो है मिल्स का जो कैटेगराइजेशन था, हिंदू,
पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड देन द मॉडर्न पीरियड और ब्रिटिश पीरियड। तो इसमें से जो है हिंदू मुस्लिम ये दोनों पीरियड जो है वो बिल्कुल जो रूलिंग क्लास थी उसके रिलीजन के आधार पर जो है तय कर दिया गया। हिस्टोरियंस ने पॉइंट आउट किया हाउ रूलर्स ऑफ डाइवर्स फेथ्स हैव कोएग्जिस्टेड इन इंडिया एट ऑल टाइम्स एंड हैव आल्सो रूल्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि कैसे जो है अलग अलग विश्वास के, अलग अलग धर्म के शासक जो है वो इंडिया में जो है हर एक समय में को एग्जिस्ट किए हैं और उन्होंने जो है सेम पीरियड में शासन भी किया है। फॉर एग्जाम्पल इवन मुगल पीरियड में भी जो है बहुत तरह के राजा लोग थे ही, राइट। इसके अलावा जो है मिल्स जो है वो जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थे इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर, उसको उसने इग्नोर कर दिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह का पीरियडाइजेशन जो वो सजेस्ट करता है कि जो कॉमन लोग थे उनका बिलीफ जो है कोई मैटर नहीं करता था, और इसलिए जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने मिल्स के पीरियडाइजेशन को चैलेंज किया। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि मिल्स ब्रिटिश पीरियड जो है वो भी इतना इनलाइटेंड नहीं है, ज्ञान से भरा नहीं हुआ है, क्योंकि ब्रिटिश रूल में भी जो है जो लोग इंडिया के लोग हैं उनके पास फ्रीडम नहीं है, लिबर्टी नहीं है, बहुत जो है उनके पास जो है बराबरी नहीं मौजूद है। ओके, उनके मुताबिक अकॉर्डिंग टू देम इवन द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ made during the British period do not seem to have reached the common man। उन क्रिटिक्स के मुताबिक, उन आलोचकों के मुताबिक ब्रिटिश पीरियड के अंदर जो कुछ आर्थिक तरक्की हुई भी है उसका भी फायदा जो है वो कॉमन मैन के पास नहीं पहुंचा है, और इसलिए जो है वो ब्रिटिश पीरियड जो है इंडियन हिस्ट्री का उसे जो है कॉलोनियल पीरियड के नाम से बुलाने लगे। वेल, सो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। We'll meet in the next session where we will like look at colonization of India and further. So see you for that. Okay, in the meantime you will have some questions and activities based on the section we covered today, so check it out in the classroom. Okay, bye bye.